हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 होल नंबर्स। होल नंबर्स में अभी तक हमने पढ़ चुका है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हमने ऑपरेशंस देखे कुछ वहां पर उसमें होल नंबर्स पे, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं कुछ टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ होल नंबर। आई थिंक दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो भी प्रॉपर्टीज होल नंबर में हम यूज करेंगे इन फ्यूचर। आप कभी भी इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो होल नंबर में, इस स्टैंडर्ड में या फिर अपर स्टैंडर्ड में। ठीक है ना। तो हम इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप होल नंबर के लिए यहाँ पर पढ़ोगे, इंटीजर्स के लिए पढ़ोगे, देन आप हायर स्टैंडर्ड में रेशनल नंबर के लिए भी ये प्रॉपर्टी डिस्कस करोगे। अगर ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो हायर स्टैंडर्ड में जैसे 7th में हम इंटीजर के लिए देखेंगे ये प्रॉपर्टी, 8th में रेशनल नंबर के लिए। तो ये प्रॉपर्टी अगर एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आपको यहाँ 6 में ही आ गया तो आप 7th और 8th में इजीली इसको कर पाओगे। तो हम वन बाय वन इस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट द मीनिंग ऑफ क्लोजर? तो ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखते हैं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है ये डिस्कस करते हैं। सपोज मैं दो होल नंबर ले रहा हूं, कोई भी दो होल नंबर। तो होल नंबर आपको पता है क्या होता है। होल नंबर हमने डिस्कस किए ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, मींस 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर जो है वो हमारे होल नंबर से स्टार्ट होते हैं। इट इज अ, देखेंगे तो यहाँ पर इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। अब आगे हम इंटीजर में इसको डिस्कस भी करेंगे कि होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर का पार्ट होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट होते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पर होल नंबर के लिए प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, नेक्स्ट इंटीजर के लिए करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? तो इसका मीनिंग होता है कि जब भी हम दो होल नंबर के बीच कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये चार बेसिक ऑपरेशन है जिनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं। मीन्स मैथमेटिकली अगर हमें कोई भी चीज करनी है तो इन ऑपरेशन का हम यूज करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हम इन चार ऑपरेशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम कोई भी दो होल नंबर के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होल नंबर ही मिलना चाहिए। इस प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी दो होल नंबर को किसी भी ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म कर रहे हो या ऑपरेशन लगा रहे हो तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो भी एक होल नंबर। मीन्स आपके जो इनिशियल आपको जो रिएक्टेंट्स मतलब जिन चीजों का यूज करके आपको प्रोडक्ट बनाना है वो भी होल नंबर है, और फाइनली आंसर भी आपको क्या मिलना चाहिए, एक होल नंबर ही मिलना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चारों को मैं डिवाइड कर देता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे एडिशन के लिए, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज डिवीजन। ठीक है। तो यहां हम देखेंगे कि क्या हमें आंसर वो मिल रहा है। जैसे मैं एक फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला अगर डिस्कस करूं तो एक होल नंबर को हम होल नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं तो क्या हमें आंसर होल नंबर ही मिल रहा है। तो यही हमें यहाँ पर चेक करना है। तो जैसे कि आपको मैं पता है कि दो होल नंबर को मैं ऐड करता हूं तो 2 + 3, मुझे आंसर क्या मिल रहा है, होल नंबर। ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, और ये जो आंसर मिला वो भी मुझे होल नंबर ही मिला। सपोज मैं 0 ले लेता हूँ, 2 + 0, तो भी आंसर मुझे क्या मिलेगा, होल नंबर। तो यहाँ मैं देखूंगा कि दो होल नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ तो आंसर फाइनली मुझे क्या मिल रहा है। कोई भी आप होल नंबर को ऐड करो
तो यहाँ पर आंसर आपको होल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं होल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। अब ये क्लोज्ड मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर फॉलो हो रही है। मीन्स अगर क्लोजर प्रॉपर्टी हम एडिशन के लिए किसके अंदर लगाएंगे, होल नंबर के अंदर, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई होगी। यही इस स्टेटमेंट का मतलब है। होल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर अंडर एडिशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि क्या दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें होल नंबर मिल रहा है। अभी मैं मान लेता हूं कि चलो मिल रहा है। एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहां मैंने एग्जांपल लिया 5 - 2, तो 5 - 2 किया तो 3 मिला ऑब्वियसली। तो ये मैंने किया W का मीन्स होगा यहाँ पर होल नंबर। होल नंबर में से होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, होल नंबर ही मिल रहा है। चलो अच्छी बात है। एक और एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिया, मैं क्या करता हूँ कि इसको चेंज कर देता हूँ, 2 - 5 कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कर सकते हैं हम, कभी ये भी कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट 2 होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, बट जो आंसर मिल रहा है -3, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आंसर। तो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है। ये एक इंटीजर है, आपको इतना ही याद रखना है। जब हम इंटीजर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एक इंटीजर है, समझ में आया। तो इंटीजर जब आप दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको इंटीजर मिल रहा है। मीन्स आपने जो ऊपर लिखा है वो रॉन्ग है, कि हमेशा क्या होगा, होल नंबर नहीं मिलेगा। W - W इज नॉट इक्वल टू W। मीन्स आप दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कभी इंटीजर भी मिल सकता है। तो ये हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर बोल सकते हैं कि फॉलो नहीं हो रही। तो यहाँ पर लिखेंगे होल नंबर, ब्लू से लिखता हूं मैं, होल नंबर not closed under subtraction। मीन्स सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, किसके लिए, होल नंबर के लिए नहीं होती, सिर्फ एडिशन में हम देखेंगे। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर दो होल नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मुझे आंसर होल नंबर ही मिल रहा है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल फर्स्ट लिया मैंने 2 × 8 इज 16। तो ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, जो आंसर मिला वो भी है। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आगे पीछे कर देता हूँ, छोटे को पीछे ले लेता हूँ। मीन्स 8 × 3 कर दिया मैंने, ये भी एक होल नंबर, और जो आंसर मिल रहा है वो भी एक होल नंबर है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि दो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं होल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो होल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर ही मिलेगा आंसर में। अब डिवीजन की बात करते हैं। तो क्या ये मिलेगा, मैं मान लेता हूं कि नहीं मिलेगा, मुझे पता है कि नहीं मिलेगा। अब मैं आपको प्रूफ करके भी बता देता हूं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 4 / 2, तो मुझे 2 मिल रहा है। इट इज अ होल नंबर, 2 इज ऑल्सो होल नंबर है, यहाँ पर भी 2 क्या होगा, होल नंबर होगा। तो तीनों होल नंबर मिल रहे हैं। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इन दोनों की वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, डेसिमल नंबर। डेसिमल होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हमें पढ़ा ही नहीं है अभी तक। डेसिमल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होता। होल नंबर 1, 2, 3 इस टाइप के होते हैं, ये 0 पॉइंट है, तो ये एक होल नंबर नहीं है। इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन या रेशनल।
ठीक है ना, आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे रेशनल क्या होते हैं, अभी आप फ्रैक्शनल समझ लो। तो जब होल नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो होल नंबर नहीं मिल रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे होल नंबर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन तो होता है, ठीक है ना, डिवीजन के अंदर ये क्लोज्ड नहीं है, मतलब डिवीजन के अंदर ये फॉलो नहीं हो रही। तो कहाँ कहाँ फॉलो हो रही है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं हो रही है। अब एक जो आपका डिवाइड बाय जीरो है वो मैं यहाँ पर इसको इसी प्रॉपर्टी के साथ डिस्कस कर देता हूँ कि कोई भी नंबर ले रहे हैं, कोई भी होल नंबर ले रहे हैं, कोई भी होल नंबर को, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एडिशन को हटा के थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं हम, एडिशन वाला नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देन हम आते हैं, ये जो लास्ट में लिखा है डिवाइड बाय जीरो, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिवाइड बाय जीरो था क्या किया। तो मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि हम डिवीजन पढ़ ही रहे हैं। तो जब कोई होल नंबर को मैं डिवाइड करूंगा किसी भी जीरो से तो इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, ये याद रखना, किसी भी होल नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड करता हूं तो ये डिफाइन नहीं है। बट किसी भी जीरो को मैं होल नंबर से डिवाइड करता हूं तो आंसर हमेशा मुझे जीरो मिलेगा। मैं जीरो को किसी से भी डिवाइड करो आंसर जीरो, और किसी नंबर को, अब इसके एक एग्जांपल में अगर लिखना चाहो तो इस टाइप से लिख सकता हूं कि अगर मुझे 100 को जीरो से डिवाइड करना है, इसको ऐसे लिखें, और 100 डिवाइडेड बाय जीरो ऐसे लिखें, तो हमें यहाँ पर मिलेगा नॉट डिफाइंड, मीन्स इसकी कोई वैल्यू नहीं है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए। डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पर हम देखें कि जीरो को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा आंसर हमेशा जीरो मिलेगा। जीरो को अगर आप 10 से भी डिवाइड कर रहे हो तो भी आंसर जीरो। बट ऊपर किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो वो कभी भी, कोई भी नंबर हो, 100 हो, 1000 हो, कोई भी, आपको नॉट डिफाइन, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो यहीं पर हमें देखना था कि डिवाइड बाय जीरो, डिवाइड नहीं कर सकते हम जीरो से, किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जीरो को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, जीरो से नहीं कर सकते, जीरो को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए, डिवाइड के ऊपर आ सकता है जीरो। तो अब यहाँ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी हम चारों के लिए देखेंगे, एडिशन, यहाँ पर चारों के लिए बात होगी, चारों ऑपरेशंस के लिए बात होगी, तो हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब होती क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये देखना है हमें। अब ये होल नंबर के लिए ही बात होगी, किसके लिए, होल नंबर्स के लिए। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लेंगे वो क्या होगा, होल नंबर ही होगा। अब हम देखते हैं, फर्स्ट एडिशन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट वन इज डिवीजन। इन चारों ऑपरेशंस के लिए हम देखेंगे यहाँ पर वन बाय वन कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लोजर तो पता चल गई कि कोई भी नंबर, दो होल नंबर लेंगे आंसर आपको होल नंबर ही मिलना चाहिए, दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है कि अगर आप कोई दो नंबर ले रहे हो, ये दो होल नंबर है, इसको ऐसे ऐड करो या इनकी पोजीशन चेंज, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी मैं अगर कम्यूटेटिव बोलूं तो यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ये पोजीशन वर्ड याद होना चाहिए, मतलब पोजीशन को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। a प्लस बी है तो b प्लस ए करें। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे
अगर आपने 2+3 लिखा, 2+3, राइट हैंड साइड में मैंने 3+2 लिख दिया, वैल्यू आगे पीछे कर दी, चेंज कर दी। 2+3 कितना होता है? 5 होता है। 3+2 क्या होता है? 5 होता है। तो ये दोनों आंसर क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। जब आप उनकी वैल्यू को पहले इस टाइप से ऐड कर रहे हो, फिर उनकी वैल्यू को चेंज करके, इंटरचेंज करके आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, 100+10 और 10+100, तो यहाँ पर भी 110 होगा और यहाँ पर भी 110, ठीक है। तो दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव अंडर होल नंबर, उसको ब्लू से लिखता हूं मैं ताकि आपको पता चले कि ये प्रॉपर्टी क्या है। होल नंबर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, हमने अभी एडिशन की बात की है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ फॉलो होती है? एडिशन के अंदर फॉलो होती है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, तो सब्ट्रैक्शन में भी लिखना तो यही है, प्रॉपर्टी तो अभी भी यही है, बट साइन चेंज हो गया है। तो हम देखते हैं कि ये इक्वल होती भी है या नहीं होती है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या साइन यूज करना है। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 3-2 और 2-3। मैंने क्या किया? सिर्फ वैल्यू ही चेंज की, माइनस का साइन तो एज इट इज है, वैल्यू भी वो की वही ही है। मैं सबने 3 और 2 लिया, यहाँ पर भी 3 और 2, बट उनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो 3-2 होगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2-3 होगा -1। भाई ये इक्वल नहीं है, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं होगी। देखो a माइनस बी, हमने देखो यहाँ पर वैल्यू सेम रखी, a और b, यहाँ पर भी a और b है, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पर भी, बट इधर आप इक्वल मिल रहा है आपको, आप वैल्यू चेंज करोगे तो भी इक्वल मिल रहा है, बट यहाँ पर आप चेंज कर रहे हो तो इक्वल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ बोल सकते हैं कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे 5-10 ले लिया, 5-10 ले लिया, तो 10-5 और 5-10, तो इधर मिलेगा आपको 5, उधर -5, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि होल नंबर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी, वो भी फॉलो नहीं हो रही थी सब्ट्रैक्शन के लिए, सिर्फ एडिशन के लिए हो रही थी। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हम दो नंबर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी पोजीशन चेंज करते हैं और फिर मल्टीप्लाई। अब ये देखते हैं कि ये भी इक्वल आता है कि नहीं। तो कोई भी दो क्वेश्चन, कोई होल नंबर ले लेते हैं हम। तो मैंने ले लिया 10 × 5 × 5 × 10, तो 10 × 5 होगा 50, 5 × 10 भी होगा 50। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, 8 × 9, 9 × 8, तो 8 × 9 भी 72 और ये भी 72, मीन्स दोनों जगह पर हमें इक्वल ही मिल रहा है। मीन्स जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वल ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं होल नंबर्स कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है बच्चों, ये एडिशन के अंदर होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होगी, फिर से मल्टीप्लिकेशन के अंदर होगी। जैसा हमने क्लोजर के लिए पढ़ा था वही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं डिवीजन पर। तो अगर मैं a को डिवाइड करता हूँ b से और क्या b को डिवाइड करता हूँ a से, तो सेम आंसर मिलेगा। देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ही देखता हूँ मैं 10 और 5 ले लेता हूँ, 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ और 5 को 10 से। तो यहाँ पर 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 और यहाँ मिलेगा 0.5। ये हम सीखेंगे कि कैसे छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं। अभी आप याद रखो कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डिवीजन के अंदर भी फॉलो नहीं, जैसे क्लोजर थी वैसी की वैसी कम्यूटेटिव भी है, बट ये थोड़ी प्रॉपर्टी अलग है। क्लोजर में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो हो रहा था रूल, यहाँ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रहा है, क्लोजर में भी नहीं हो रहा था।
तो जो प्रॉपर्टी क्लोजर में फॉलो हो रही है वो यहाँ पर भी हो, बस प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर होल नंबर्स नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। डिवीजन के अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, कौन सी? कम्यूटेटिव। चलो कम्यूटेटिव भी हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर मतलब दो नंबर को, जो होल नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें आंसर होल नंबर मिलना चाहिए। कम्यूटेटिव के अंदर क्या होता है कि उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं तो आंसर सेम मिलना चाहिए, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन। तो आपको याद रखना है सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही फॉलो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होती है। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं ये रब नहीं करूंगा क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम इन चारों ऑपरेशन के अंदर ही पढ़ेंगे। तो मैं बस प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, देन प्रॉपर्टी चेंज होगी, वैल्यूज हम वही लेंगे जो यहां पर लिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या है ये प्रॉपर्टी। तो चलो देखते हैं, इन चारों में ही डिस्कस करना है तो इन चारों को फिर से हम वैसे ही कॉलम बना के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम देख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखना यहाँ पर हमने ऊपर वाली दो प्रॉपर्टी में 2 नंबर लिए थे, अब यहाँ पर हम 3 नंबर के बारे में बात करेंगे। तो 3 नंबर के बारे में कैसे बात करेंगे देखते हैं। ये मैंने 3 नंबर ले लिए, इन 3 नंबर में एडिशन ही करना है हमें। एडिशन में मतलब एडिशन, बट कुछ पैटर्न अलग है। यहाँ पर इसका मतलब है कि पहले हम फर्स्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं, फिर थर्ड के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, पहले लास्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं, फिर हमें क्या करना है फर्स्ट के साथ। तो हम एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने 3 नंबर ले लिए 1, 2 एंड 3, यहाँ पर भी सेम नंबर लेने हैं बट उनको सॉल्व अलग तरीके से करना है। जैसे यहाँ पर पहले इन दोनों को ऐड करना है, तो 1 + 2 कितना होगा 3, एज इट इज। यहाँ पर 1 को ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 कितना होगा 5, 3 + 3 6। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। मींस आप पहले किसी भी दो को सॉल्व करें, कोई भी 2 नंबर आप सॉल्व करें, आपको अगर आंसर सेम आता है, पहले फर्स्ट 2 को या लास्ट 2 को, आपको अगर आंसर सेम आता है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप कोई और नंबर लेकर भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं होल नंबर्स एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो ये पता चल गया कि ये तीनों प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखी है वो एडिशन में तो फॉलो होगी, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव तीनों में फॉलो हो रही है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो तीनों नंबर में वही से फिर से ये ले लेता हूं, अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे बस। मैंने जहां पर एडिशन का साइन लिया था यहाँ पर अब सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर से वो तीनों नंबर ही मैं यहाँ पर लेता हूँ। जो 3, 2 एंड 1, यहाँ पर 3, 2 एंड 1। ठीक है, ये नंबर ही मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लूंगा तो 3 - 2 कितना होगा, पहले 3 - 2 करूंगा तो 1, ये 1 एज इट इज। यहाँ पर 3 को एज इट इज रखना है, 2 - 1 कितना होगा 1, तो 1 - 1 0, और यहाँ पर 3 - 1 2। 0 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता है, मतलब यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा है। फिर से आप देख लो कि कोई भी फर्स्ट 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, लास्ट 2 को सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर चेंज हो रहा है, मीन्स अलग अलग आने के चांसेस है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फॉलो नहीं होगी। तो देन
यहां पर लिख सकते हैं होल नंबर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, हमने सब्ट्रैक्शन अब मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। तो पहले 2 को, फिर थर्ड के साथ, फिर लास्ट 2। तो यहाँ पर हम 3 नंबर ले लेते हैं, वही 1 2 3। तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3। यहाँ पे पहले इन दोनों को सोल्व करना है। तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3। यहाँ पर 1 को ऐसे ही रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 3 जा 6, 1 6 जा 6। तो दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर associate अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में फिर से ये फॉलो हो रहा है, मतलब हमें तीनों प्रॉपर्टी सेम एज इट इज एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए ही मिल रही है, डिवीजन में भी ये फॉलो नहीं होगी। तो हम देखते हैं डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c एंड a डिवाइडेड बाय b, सॉरी यहाँ पर b डिवाइडेड बाय c। पहले इन दोनों को तो यहाँ ले लेते हैं हम 4 to 1, 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पर मुझे लगता है सेम आंसर, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 अलग अलग नंबर ले लेते हैं, 4 2 2। तो फर्स्ट 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 मिलेगा, यहाँ पर 4 एज इट इज रहेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 1, यहाँ 4 डिवाइडेड बाय 4। तो सेम आंसर नहीं मिल रहा है। कोई भी 3 नंबर अलग अलग लोगे तो सेम आंसर नहीं मिलेगा, या सेम हमने देखा कि सेम आंसर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं होल नंबर नॉट एसोसिएटेड अंडर डिवीजन। डिवीजन में फिर से ये फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कहाँ कहाँ फॉलो हो रही है, तीनों प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फिर से ये फॉलो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम एक तीनों के लिए एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी के लिए एक टेबल, ये सही में रहने देता हूं मैं। चलो एक अच्छी सी छोटी सी टेबल बना लेता हूँ। तो तीनों प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिख दूंगा, और उसमें किस में फॉलो हो रही है किस में नहीं हो रही है, उसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाकर सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, यहां मैं लिखता हूं एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में डिवीजन। ये चारों मैंने लिख दिया, और यहां पर एक कॉलम बना लेते हैं प्रॉपर्टीज का। किसका बना लेते हैं, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले ये क्लोजर। क्लोजर मतलब, क्लोजर का मीन्स क्या होता है, होल नंबर ऑपरेशन। अब यहां पर प्लस या हो तो होल नंबर, एंड मल्टीप्लाई होगा होल नंबर का तो भी होल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉलो हो रही है ये हमें बताना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके अंदर और इसके अंदर फॉलो हो रही थी, यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही थी। अब हम आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई हमारी, अब आती है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव लिखते हैं हम। कम्यूटेटिव में क्या था कि कोई भी 2 नंबर ले रहे थे हम ए, ठीक है ना, और उनकी पोजीशन चेंज करें, तो a प्लस बी और b प्लस a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a, यही हो रहा था। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। दैट इज यहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है,
यहाँ पर फिर से नहीं हो रही है। हम लास्ट में आते हैं एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में हम देखेंगे कि 3 नंबर ले रहे हैं, तीनों को प्लस कर रहे हैं और उनकी पोजीशन अब फिर अलग अलग, मतलब उनको हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में भी सेम होगा, तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो हो रही थी, बाकी जगह पर नहीं हो रही थी। तो ये इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर और यहाँ पर ही फॉलो हो रही है, सेम कम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी। तो ये इन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये देख लेते हैं हम। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है देखते हैं। तो यहां पर सिर्फ 2 ही कॉलम बनेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये 2 ही जगह होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि अगर कोई नंबर है, सपोज ये नंबर है, इसको मैं एडिशन में क्या कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स पहले इस a का मल्टीप्लाई b के साथ, फिर एडिशन, फिर इस a का मल्टीप्लाई c के साथ। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। फिर हम यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ माइनस साइन हो जाता है। जब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं और इसके साथ करते हैं तो बीच में सिर्फ माइनस साइन का चेंज होता है। देखेंगे आप यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इनके बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, 3 क्रॉस 2 प्लस 5 है, या 5 प्लस 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 3 क्रॉस 5, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एंड 3 क्रॉस 2। अब हम देखते हैं कि दोनों साइड सेम आंसर है, मतलब ये भी सॉल्व इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है। तो देख लेते हैं हम, 5 प्लस 2 कितना होगा 7, यहाँ पर 3 इंटू 5 15, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 और इधर भी कितना मिल रहा है 20। मतलब आप इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से, दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यहां पर हम ले लेते हैं सेम माइनस साइन के साथ, तो 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसके साथ। तो यहां हम देखेंगे 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 3 5 जा 15 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 9 और 15 माइनस 6 भी कितना होगा 9। मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है ओवर मल्टीप्लिकेशन। इस ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो होती है। तो ये लास्ट जो नंबर था, इसका यूज कहाँ करेंगे हम, तो देखते हैं। हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन, ये दोनों के मैं एक एक एग्जांपल बताता हूँ कि इन प्रॉपर्टी का यूज कहाँ होगा। देखते हैं, चलो ये वाली प्रॉपर्टी खासकर हम यूज करेंगे। देखो, जब भी मुझे फाइंड आउट करना होगा 21 इंटू 101 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ये वाली जो भी मैंने की थी। इस नंबर को 21 को तो ऐसे ही रहने दूंगा, इसको लिखूंगा 100 प्लस 1। अभी हमने पढ़ा इसमें कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके लिख सकते हैं, तो 2100 और 21 का 1 के साथ मल्टीप्लाई। यही तो प्रॉपर्टी थी अभी हमारी कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते, तो 2100 फिर 21, तो इट इज 2121। ये डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में कैसे लगेगी। ये तो एडिशन था, अब सब्ट्रैक्शन में जैसे 21 क्रॉस 99 है। अभी थोड़ा टफ है इसको सॉल्व करना, तो हम इसको इजी बना लेते हैं। 21 इसको 100 माइनस 1 लिख लेता हूं मैं,
ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ फिर है, तो 21 इंटू 100 माइनस 21 इंटू 1, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 21 का 100 के साथ 2100 माइनस 21, ये हो जाएगा 972079। तो ये आपका आंसर बहुत ही इजी तरीके से आपने यहाँ पर इन प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड आउट कर लिया। अब यही इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक के, वो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज। बच्चों भी ये आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स है, 5 एग्जांपल्स, इनको हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल फर्स्ट आपका, ऐड 2 3 4 197 एंड 103। इसमें हमें इन तीनों को ऐड करना है, 2 3 4 प्लस 197 प्लस 103। तो यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एसोसिएटिव, ठीक है ना। पहले हम लास्ट 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा 197 प्लस 103, इन दोनों को पहले ऐड करूंगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर मुझे, देखो आप देखोगे तो यहाँ पर जल्दी से मुझे आंसर 300 मिल गया, इजी है। अब 300 को ऐड करना इजी होगा 234 के साथ, तो इट इज 534, बहुत इजी हो गया हमें 300 को ऐड करना। तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि इसको सॉल्व करने पे लास्ट में 2 0 बन रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 2, दैट इज 12 इंटू 35, इसे सॉल्व करना है हमें। तो मैं यहाँ पर 12 को क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। 12 को मैंने ये ऐसे, अब मैं क्या करूंगा, 6 के साथ 2 का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं 2 के साथ 35, फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले इन दोनों को सॉल्व किया था, तो मैंने इन लास्ट 2 को सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो 6 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 एंड 7 6 420। तो ये आंसर इजीली मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर वन। अब इसी एग्जांपल 2 को हम देखो, ये यहाँ पर लिखा है एग्जांपल 5, इसी एग्जांपल 2 को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। दैट इज एग्जांपल 5 में आपको दिया है, वो मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। एग्जांपल 5 में सेम क्वेश्चन है आपका, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम इस 35 को 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने देखी, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, तो 12 इंटू 35, सॉरी 30 इंटू 12 इंटू 5, तो यहाँ पर 12 3 जा कितना होता है 36, और यहाँ पर 12 5 जा 60। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज 420। देखेंगे यहाँ पर भी आंसर 420 आ रहा है, यहाँ पर भी। जिस भी तरीके से आपको सॉल्व करना इजी रहे वो तरीका हम यहाँ पर यूज करेंगे, चाहे वो ये होगा या ये होगा, हम क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 2 क्वेश्चन बाकी है, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या है, 8 इंटू 1769 इंटू 125। यहाँ पर अब ध्यान देना है कि पहले किसको सॉल्व करना, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्यों, मैं बता रहा हूँ। 8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इसकी पोजीशन को पहले चेंज कर लिया, इसको यहाँ भेज दिया। ये प्रॉपर्टी में अगर हम पोजीशन चेंज करते तो उस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है कि पहले कोई भी 2 को कर सकते हैं, तो पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे 1000 मिलेगा, इसीलिए मैं 8 को फर्स्ट से सेकंड पर लेकर आया। अब इसको इजी करना है, मल्टीप्लाई करना इजी हो गया। देखो 1769 लिखना था तो पीछे 30 को इंक्लूड करना था। तो इस टाइप से आप एग्जांपल 3 को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी बाय यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब लास्ट है आपका एग्जांपल 6। चलो एग्जांपल 6 को देखते हैं। 126 इंटू 55 एंड 126 इंटू 45। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम,
ये 126 दो बार आ रहा है, कहाँ आ रहा है, दो बार। तो इस 126 को मैं एक बार लिख सकता हूँ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा, जैसे मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई थी, तो मैंने बताया था कि इसको मैं पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फिर बीच में प्लस साइन, फिर इसका 126 का इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, तो इसको, इस वाली वैल्यू को हम जब ऐसे लिख सकते हैं, तो इस वाली वैल्यू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये दिया हुआ है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 126 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो दैट इज 100 मिलेगा, इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, आप इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप पहले इन दोनों नंबर को प्लस कर लो और 120, ये कब होगा, जब दोनों में से एक नंबर क्या है, देखो यहाँ पर भी 126 है, यहाँ पर भी 1, तब हम ये ऐसा कर सकते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये सारे प्रॉपर्टीज भी कवर हो गए, आपके एग्जांपल्स भी कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी सॉल्व करेंगे।